I am starting with first chapter of political science, and you will जो हमारा political science है, that is 9th and 10th हमारा, it is interlinked. You must मतलब you should know it. That is कि हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 इन 9th स्टैंडर्ड. इफ यू लुक इनटू योर बुक यू विल फाइंड इट आउट. एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड 2. So there are some questions in your 10th standard which pertains to your 9th standard. Like हमारा जो पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का पावर शेयरिंग, उसमें हमारा इस वाले बुक से इंस्टीट्यूशंस जो है उससे रिलेट करता है. जो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दिस विल बी रिलेटेड टू एवरीथिंग. टिल 8th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा. आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा टिल 8th स्टैंडर्ड? आपका सिविक्स थोड़ा अलग था. मींस यू स्टडीड समथिंग मोर अबाउट द प्रोसीजर्स एंड ऑल. एंड समवेयर आपके वो जो आपने पढ़े हैं ना, आपको 10th में थोड़ा थोड़ा नजर आएगा. बट इन फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिक्स which is formed on the basis of democracy. यानी कि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती है तो देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रेजिम्स. नाउ अगर हम एक वर्ड का, बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर विद द नोट्स, आई एम गिविंग यू वन बैकग्राउंड. अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल सेंस में पीछे जो है जाओगे तो यू विल सी देयर वर सम कंट्रीज. फ्रांस वो डेमोक्रेटिक नहीं था. इट वाज अंडर मोनार्की. आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर लुइस 16. देन सेकंड आपके देयर वर सम कंट्रीज व्हिच लेटर बिकेम डेमोक्रेटिक. कुछ में आपके जो है डिक्टेटरशिप था. आपका हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हिटलर. So there were some countries which were under dictatorship, some were under military rule, some were under मतलब कि monarchy. इस पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप से चलती है तो. और अब हमारे 9th में और 10th में दोनों में आप लोगों को जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा. देयर विल बी केस स्टडीज. आपको कंट्रीज के बारे में समझाया जाएगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. Like in this, you will be reading about China, you would be reading about Pakistan, you will be reading about other countries जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक रहा और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए. एंड हाउ डेमोक्रेसी सपोर्ट्स, और एक राइट डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं. सो द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. The very first chapter that you are going to read in your political sciences, what is democracy and why democracy. First of all, what is democracy? Democracy का मतलब होता है in, first of all let us come to monarchy. Monarchy किसको बोलते हैं? Monarchy is where the ruler is chosen, is a king. He is not chosen, he is a king. और वो हेरिडिटरी होता है, यानी कि फादर के बाद उसका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, मतलब दैट वुड बी ओनली इन द फैमिली लिनेज. फैमिली का जो लाइनेज है उसी में चलता है. व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी होता है जहां पर द रूलर्स आर रिच पीपल एंड दे रूल ओवर द पीपल जो उनके नीचे पुअर है या फिर लेस रिच है उनके साथ. व्हाट इज डिक्टेटरशिप? जहां आपके रूलर्स जो है
They dictate the terms. Nobody can question them. जो वो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा. And military में the military of a country rules the country. और इन सब के अंदर जो सबसे कॉमन चीज है क्लास 9 वो है that they don't, the citizens are not having any kind of right. ना ही उनको चूज करने में और ना ही गवर्नमेंट के किसी भी फैसले में. neither they can choose the government nor they can give any kind of suggestions or improvement. They cannot raise the voice. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. मतलब elections के through, proper elections के through आपका जो रूलर है वो चूज होता है. ये आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है. डेमोक्रेसी मीन्स डेमोस प्लस क्रेटोस. दिस कम्स विद द ग्रीक वर्ड डेमोस प्लस क्रेटोस, मीन्स द ruler by the people. And Abraham Lincoln was the first to coin the definition, which says democracy is the government of the people, by the people and for the people. यानी कि इसको चूज जो करते हैं वो हम में से ही है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, those who stand in the election. And उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को हम ही चूज करते हैं थ्रू द इलेक्शन, जिसमें हम अपना वोट डालते हैं. एंड जब ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो ये हमारे लिए ही काम करते हैं. सो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, as said by Abraham Lincoln. All are important questions and which have been there in the exams. So now what is the difference between a democratic and non-democratic regime? This question is there in 9th standard as well as in 10th standard. आपका 9th standard का पहला चैप्टर और 10th standard का लास्ट चैप्टर, दोनों में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है. तो डेमोक्रेटिक इज where elections are there. एंड ये जो इलेक्शंस हैं दे आर फ्री एंड फेयर. मतलब इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो प्रेशर. पीपल शुड बी, और जो लोग हैं उनके पास कुछ अपने राइट्स होते हैं, विच वी कॉल एज डेमोक्रेटिक राइट्स, जो आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे इस मतलब की 9th में. वी आर द वन हु नॉमिनेट अवर लीडर्स. एंड अगर हमें लगता है that our leaders are not working in our favor, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ मोर्चा निकाल सकते हैं, and they need to step down. In a non-democratic regimes like आपका dictatorship, military, monarchy, there is no elections. In fact हम citizens नहीं बोलते, we call them as subjects. जो आपके रूलर आपके लिए बनाएगा वही आपके लिए रूल है. यू कैन नॉट ओपनली व्यू योर, आप अपने वॉइस को व्यू नहीं कर सकते हो. तो नाउ लेट अस कम टू सम ऑफ द कंट्रीज लाइक म्यांमार. इट इज अंडर आर्मी रूल. यहां तक कि यहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन स्टिल देयर हैज बीन अ कूप. चाइल्ड, यहाँ डिक्टेटर पिनोशे, ये आपका पहला चैप्टर था विच इज नाउ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. जो पिनोशे था इसने क्या किया था, ही व्हेन ही बिकेम द रूलर ही नॉमिनेटेड हिमसेल्फ एज अ रूलर फॉर एवर. द पीपल कैन नॉट मेक एनी कंप्लेन अगेंस्ट हिम. और कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए. Ghana, again, the people do not have the choice to choose their ruler. अब आपका पहला क्वेश्चन आता है in your exam.
why Pakistan under Pervez Musharraf cannot be called as democratic? The first question which you may get is, why Pakistan under Pervez Musharraf and it's a 3-marker question. पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ था in 1947. They got their independence on 14, मतलब it was declared as an independent country on 14th of August and we got it on 15th. It has got democracy, dictatorship, मतलब वहां पर जो है मिलिट्री रूल भी रहा है, डेमोक्रेसी भी रहा है, वहां सब कुछ रहा. बट व्हेन परवेज मुशर्रफ जो है उसने क्या किया, he led a coup. Now what is coup? Coup is a military overtake. मतलब जो मिलिट्री होती है वो जो वहां का रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसको जाकर अटैक करती है, अ वायलेंट अटैक, एंड अपना सरकार वहां पर जमा ले. दिस coup happens in many countries. अभी recently भी it was there. तो in 1999 the coup was led by परवेज मुशर्रफ और उसने वहां पर जो है, जो वहां पर रूलर था डेमोक्रेटिक, उसको हटाकर वहां डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दिया. And then what he did is he issued a referendum. Referendum is an open vote. And changed to अपना जो पोजीशन था वो प्रेसिडेंट बना लिया. Then there was a civil cabinet फॉर्म किया जिसमें मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते थे वो होते थे हेड, एंड दे हैड द ऑल द पावर्स. जब लोगों ने वहां पर, मतलब मीडिया, लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, व्हेन दे ट्राइड टू अपोज, तो मुशर्रफ ने क्या किया, ही जस्ट पास्ड एन, मतलब कि उसने एक एक्ट पास किया और उसने कहा ठीक है इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होंगे, लेकिन इस इलेक्शन में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे वुड बी वर्किंग ओनली अंडर द मिलिट्री रूलर्स और प्रेसिडेंट. उनके पास अपना कोई पावर नहीं होगा. दे वुड बी चूजन बाय द पीपल बट they would be following the orders of the military and president only. So can you call such a government as democratic? No. क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव होगा जो गवर्नमेंट भी फॉर्म करेगा. राइट नाउ इन from 26th of April India is going for the elections. इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस. तो जिनको हम लोग वोट देंगे, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, और जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर जीत कर आएगी, दैट वुड बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. यानी कि उनको हमने ही चूज किया है. हम में से मैक्सिमम लोगों ने उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है, तो दे आर द वन एंड दे वुड बी वर्किंग, they would be forming the government and they would be making the government for us. They would not be working under anyone. लेकिन इन पाकिस्तान जब परवेज मुशर्रफ वाज द प्रेसिडेंट, उस वक्त में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इलेक्शन से चूज तो किया गया, लेकिन they needed to work under the military, not, they did not have their own power. The second question is, why China cannot be called as democracy? Why China cannot be called as a democratic country? Now, China में क्या है, शुरू से, अभी नहीं, शुरू से, they have a single party system, one party system. वन पार्टी मतलब वहां पर, जैसे हमारे यहाँ पर इफ यू सी
right now we are having one party at the center. then states में हमारे अलग अलग तरीके के parties हैं. we are having the opposition party, we are having multi party. in countries like US, UK, you will be having two major parties जो decisions में लेती हैं. But in China, if you have to contest an election, अगर आपको election contest करना है तो आप कोई भी opposition party नहीं बना सकते. आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही हिस्सा बनना पड़ेगा या उनके जो एलाइड्स हैं, एलाइज मतलब उनके जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, उन्हीं का हिस्सा बनना पड़ेगा. यू कैन नॉट फॉर्म एन ऑपोजिशन पार्टी. दे आर हैविंग वन पार्टी सिस्टम. यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है. द पीपल डोंट हैव चॉइस. ईदर यू आर चूजिंग एक्स और यू आर चूजिंग वाई. वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही इंसान होगा. देयर वुड बी नो अदर पार्टी. अगर आपको वो इंसान नहीं, वो उस मतलब की गवर्नमेंट से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन अगेन इवन इफ इलेक्शंस होता तो उसी पार्टी को ही खड़ा किया जाता, बिकॉज दे आर हैविंग वन पार्टी सिस्टम. थर्ड, इन some countries like Mexico, elections के अंदर they use dirty tricks. कभी कभी तो वो मतलब they would be using dirty tricks. Last minute में they would change the polling booth. They would take मतलब लोगों को डराना धमकाना. वहां पर जो पार्टी है इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, हम उसको उल्टा बोलते हैं PRI, बट इट इज इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. दैट मीन्स द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर. वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो आपके बिल्कुल फ्री एंड फेयर मतलब विदाउट करप्शन नहीं होता. लोगों को डराया धमकाया जाता है. सिमिलरली इन जानू मतलब जिम्बाब्वे, a country in Africa, it's ruled by ZANU PF. वहां जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देता है. जो ऑपोजिशन है वहां पर, वहां दे आर हरेस्ट. उनके मेंबर्स को मारा पीटा जाता है. मीडिया को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि दे कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दैट मीन्स even though constitution is there but there is no proper follow up. अगर हम इन कंट्रीज को देखते हैं लाइक पाकिस्तान, चाइना, जिम्बाब्वे, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, आप देखोगे कि इन कंट्रीज में द सिटीजन्स डू नॉट हैव राइट्स, और अगर है तो कम है. मीन्स इन एस्टोनिया जो है वो रशिया के पास में पड़ता है. तो वहां जो रशियंस रहते हैं दे आर लेस इन पॉपुलेशन. मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है कंपेयर्ड टू एस्टोनिया कम है. मतलब अगर 100 एस्टोनियंस हैं तो रशियंस 2 हैं. तो उनको जो है दे डोंट गेट द राइट्स. इन फिजी, फिजी इज एन आइलैंड आपका इंडोनेशिया के पास, जापान इंडोनेशिया पास. वहां जो इंडियंस हैं, इंडियन फिजियन, उनको राइट्स नहीं मिलते. In Saudi Arabia now, I think this year they had last year they had started the right to vote, and this year they have given some rights. वहाँ women जो है comparatively they have less rights than men. In India it is universal adult franchise, यानी कि one man, one vote and one value. तो अगर हम इन सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं देन वी कम टू नो ये जो सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी है दिस कम्स इन 1 मार्कर. और जो आपका चाइना वाला है, जिम्बाब्वे वाला है या फिर आपका पाकिस्तान है, दीज कम्स इन 3 और 5 मार्कर. तो इफ वी सी ऑल दीज कंट्रीज
what we come to know is that democracy तब बोलेंगे हम, we call a country democratic when the people have the right to choose their rulers. That is, there should be a proper mechanism called elections. मतलब elections होने चाहिए और जो लोग हैं they should have the right. उनके ही representatives होने चाहिए. They should not be any military or any representative ruler of something. जैसे पाकिस्तान में था. हमारे representatives होने चाहिए. The people who are standing in the elections, they should be elected by us. Secondly, every person about हमारे यहाँ 18 years, in our country it is 18 years and we call it as universal adult franchise. यानी कि any person who is above 18 years, he or she is eligible for voting. अब इस पेपर में एक और क्वेश्चन था that जो इंसान जेल में बीमार है क्या उनको भी वोटिंग राइट्स मिलता है? यस, ओनली कुछ केसेस में, जैसे मेंटली अनसाउंड पर्सन है या फिर क्रिमिनल है, कल हैंग होगा, ऐसा कुछ है, then the person may not be given the right. Otherwise every person has the right to vote. जब हमारे यहाँ पर वोटिंग होती है ना, even in the jail the polling booths are set up. Everyone who is above 18 years, whether male or female, anything, they have the right to vote. One vote, one man, one vote and one value. और उनके वोट की उतनी ही वैल्यू होती है. थर्ड, द इलेक्शंस जो होती हैं, इट शुड नॉट बी अनफेयर. जैसे कई जगहों पे होता है, ऐसा नहीं कि इन इंडिया इट डजंट हैपन, इट हैपेंस इन इंडिया आल्सो, बट हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है ना, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जब उसको पता लगता है कि अनफेयर मीन्स हाउ बीइंग यूज्ड, वो इमीडिएटली इट टेक्स अप द एक्शन. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कई बार व्हाट हैपेंस इज पीपल रिग वोटिंग के जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उसको चेंज कर देते हैं. उसके लिए हमारे यहाँ ईवीएम सेट किया गया है. अभी आप सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किया गया है. अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी टैंपर किया जाता है तो अगेन उस जगह पे इलेक्शंस होते हैं. अभी पंजाब के अंदर दिस केस हैपेंड जस्ट 6 months बैक. The elections are free and fair. No one is supposed to lure anyone. किसी को लालच दो, आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, या उनको डराओ धमकाओ. इट शुड नॉट बी डन. इन दिस मेक्सिको इट इज डन. वहां बच्चों को डराया धमकाया जाता है, उनको पीटीएम में उनके पेरेंट्स को डराया धमकाया जाता है. इट शुड नॉट बी देयर. थर्ड, सॉरी, लास्ट, रूल बाय लॉ. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट हैज क्लियरली गिवन, we cannot change the constitution of India. हमारा जो constitution, it is called as both rigid and it is called as flexible. So the rules cannot be changed overnight. जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आएगी, it has to work under the framework of law. जो आपके सिटीजन्स हैं, यानी कि हम लोग, हमारे लिए कुछ राइट्स हैं और उन राइट्स को गवर्नमेंट वॉयलेट नहीं कर सकती है. और अगर वो करती है तो जो ऑपोजिशन पार्टी है, हमारी जो जुडिशरी है, वो इमीडिएटली उनको चेकआउट करती. अगर ऐसा होता है तो, अगर हमारा रूलर जो है वो लॉ को गलत तरीके से यूज करता है या हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको वॉयलेट करते हैं, तो देन वी कैन गो टू द कोर्ट. तो एवरी रूलर, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो,
दे नीड टू वर्क अंडर लॉ। तो डेमोक्रेसी जो होता है उनमें ये सारे फीचर्स होते हैं। अगेन दिस इज अ 3 मार्कर और अ 5 मार्कर क्वेश्चन। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस लाइक, क्या डेमोक्रेसी सही है? इज इट राइट? कुछ लोगों का मानना है, और ये आपका जो है 3 मार्कर है, और ये वाला जो अगेंस्ट और फेवर है ना, ये आपके ऑप्शन में आता है, और वाले में, मतलब दोनों आते हैं और में आता है। तो जो कुछ लोग हैं, दे वांट, दे से डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। व्हाई? उनका मानना है कि जो लीडर्स होते हैं, दे चेंज। भाई, सेम लीडर तो नहीं होता है। अगर रूलर चेंज हो गया, रूलिंग पार्टी चेंज हो गई, तो लीडर्स चेंज हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है, जिसमें एक दूसरे को हम एलिगेट करते रहते हैं। ये सब कुछ आपके बुक में है, I'll explain it in more detail. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर कि वी स्टार्ट एलिगेशंस, हम दूसरों पर जो है इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। वो वाली पार्टी ने ये स्कैम किया, इस पार्टी ने ये स्कैम किया। मोर मतलब कि गवर्नमेंट को रूल करने की जगह हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। मेनी टाइम्स जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनको यही नहीं पता होता है कि कॉमन पीपल को क्या चाहिए। देयर इज करप्शन। एंड सारी की सारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे आर हैविंग सिमिलर बैकग्राउंड। कुछ मनी पावर को यूज करते हैं, कुछ करप्ट मेथड को यूज करते हैं, कुछ मसल पावर को यूज करते हैं। बट many people say democracy is better than all other regimes. Why? क्योंकि अब प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। सो इट इज अकाउंटेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो हम उनको जो है पूछ नहीं सकते। वी हैव द राइट्स, वी हैव द राइट्स टू इंफॉर्मेशन। हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। एंड वी हैव द इलेक्शंस। अगर वो इस बार काम नहीं करेगी तो अगली बार उनको जो है दे वोंट गेट द वोट्स। तो अगर वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम दे वुड नॉट बी गेटिंग द वोट्स। एंड वी ऑल्सो हैव द राइट्स, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वी कैन रेज अवर वॉइस। Second, in democracy, it is not one person who takes the decision. In monarchy, राजा या फिर उसके ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। Whereas in democracy, there is a proper cabinet, एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें लोग एक्सपर्टाइज भी होते हैं, एंड दे टेक द डिसीशंस। इट डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, इट सपोर्ट्स ऑल। In democracy, we have the rights, right to speech, right to freedom, right to equality. तो हमारे पास इन राइट्स की वजह से जो कॉमन सिटीजन होता है उसकी इज्जत रहती है। इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज अ राइट टू वोट, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या फिर वो कोई सेलिब्रिटी हो। It is not based on money, it is not based on gender, it is not based on any system, it is based on equality. So in democracy, the dignity is there. एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो है आपका, अगर मान लो एक रूलिंग पार्टी जो है, इफ इट
अगर वो हार जाती है तो व्हाट हैपेंस, इट हैज द रूम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, मतलब वो एनालाइज करती है भाई हम क्यों हारे, इवन दो इट इज अ पावर प्ले, हाँ पावर के लिए है, लेकिन फिर वो देखते हैं लोगों ने हमें क्यों नहीं पसंद किया, फिर वो उन एरियाज को अपने आप को अपने मिस्टेक्स को जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, which is not possible in non-democracy. And the reason is in non-democracy, the citizens do not have any right. Whereas in democracy, we have the right for the, we can ask the government, we can, हमारे पास अपने rights हैं, हमारी dignity है, nobody can deny us any kind of power, हम लोगों से हमसे कुछ भी नहीं छीन सकते हैं. सो मेनी पीपल दे फेवर इन डेमोक्रेसी, बट कई लोग कहते हैं भाई डेमोक्रेसी जो है इट इज ऑल अबाउट पावर प्ले, एंड जो लोग डेमोक्रेसी में होते हैं वो लोग एक दूसरे को जो है दे आर ऑलवेज एलिगेटिंग. बट यस, कंपटीशन नहीं होगा तो भाई ऊपर आओगे कैसे. कंपटीशन नहीं होगा तो आओगे कैसे. और कंपटीशन में थोड़ी बहुत तो चलेगा. सो एनी वे इट इज डेमोक्रेसी विच इज बेटर. नाउ we have two types of democracy. One is direct and second is indirect. डायरेक्ट होता है जहां आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली लेते हो, ये आपका केस बेस्ड स्टडी आएगा. आपके क्लास में मॉनिटर है, चूज करना है, ठीक है, आप लोग 40 स्टूडेंट्स हो एंड आपसे पूछा गया भाई आप मॉनिटर किसको बनाना चाहते हो. बॉयज ने अपने दो रिप्रेजेंटेटिव्स बता दिए, गर्ल्स ने अपने दो रिप्रेजेंटेटिव्स बता दिए. अब मॉनिटर तो सिर्फ दो बनेंगे, क्या किया जाए, तो वोटिंग होती है. और वोटिंग के लिए आपको जो है बोला जाता है कि आप सब जो हो आज के दिन वोट करोगे, और जिस बॉय को और जिस गर्ल को मैक्सिमम वोट मिलता है वो मॉनिटर चूज हो जाता है. यानी कि दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. एनीवन कैन स्टैंड फॉर दैट इलेक्शन, देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव्स, एनीवन कैन डायरेक्टली स्टैंड. इट डजेंट डिपेंड वो बच्चा इंटेलिजेंट है बुद्धू है क्या है. इन हमारे यहाँ आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है क्लास 9, वो है कि इन इंडिया किस में हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एंड इट इज हमारे विलेज में जो पंचायत सिस्टम है वो हमारा डायरेक्ट है. एनी वन कैन टेक द पार्ट. वेयर एज right now in most of the countries we have the indirect या representative democracy. Why? रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, हम डायरेक्टली मतलब कि जाकर गवर्नमेंट नहीं बना रहे, हम खुद नहीं खड़े हो रहे, वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे अभी 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस, दैट इज एन इनडायरेक्ट मतलब कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ना हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा हम जिसको वोट देंगे वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा. जो इंसान जीत कर आएगा वो हम में से ही जिसने मैक्सिमम वोट उस जिस इंसान को मिला है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो हम अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं ले सकते हैं, व्हाई कैन नॉट बी गो फॉर अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? Because India right now is having a population of 1.4 billion, जिसमें से समझो 18 साल से ज्यादा लोग जो है वो 1 बिलियन के करीब है. तो क्या 1 बिलियन एक साथ कुछ काम कर सकती है? कैन इट डू? फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल. एंड इवन अगर हम अपना ग्रुप भी बना लें तो एवरीवन डजंट हैव द स्किल्स. सो अब जो कंट्रीज हैं दे नाउ आर गोइंग फॉर इनडायरेक्ट या फिर
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम लोग चूज करते हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. इन इंडिया वी कॉल इट एज पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो. इन इंडिया वी हैव दैट सिस्टम. In US, the system is called as Congress. So there can be democracy which can be direct. There can be indirect democracy. It depends on the size of the area. And democracy को हम better कब बना सकते हैं? जैसे India is a democratic country, but not everyone is happy. तो कैसे हम कर सकते हैं? आप 1950 का डेटा उठाओ. जस्ट टेक आउट द डेटा ऑफ 1950. आप देखोगे उस वक्त जो पॉपुलेशन था 18, उस वक्त 21 ईयर्स से अबव वाले इलेक्शन कर सकते थे, मतलब इलेक्शन में वोट डाल सकते थे. तो उस वक्त में जितने लोगों ने वोट दिया, मतलब समझ लो कि उस वक्त 100 जने थे से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. उस वक्त हमारा पॉपुलेशन 100 था, तो ओनली 40 people had given the vote. और जो बाकी 60 थे उन्होंने नहीं दिया. रीजन, पीपल वर नॉट अवेयर. लेकिन अगर आप अभी 2019 का अगर आप डेटा लेते हो, 2014 का डेटा लेते हो, तो आप देखोगे कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 70 to 80% लोग जो है दे आर गिविंग दी वोटिंग. नाउ दे आर फॉर्मिंग द, पहले हमारे पास वन पार्टी था, अब we are having multi parties. Now we are also having social medias, we are having different platforms, और इन सब के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं. Now we are able to use our rights like RTI. We are able to exercise our problems. तो अब मोर पार्टिसिपेशन है तो बेटर गवर्नमेंट है. जिन जिन जगहों पर हम लोगों को लगता है द गवर्नमेंट नीड्स टू पुट मोर एफर्ट्स, हम लोग ट्यूटर के थ्रू अपने, मतलब कि अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है MyGov.in, उसके थ्रू हम लोग बताते हैं और गवर्नमेंट जो है उन एरियाज को लेती है. तो डेमोक्रेसी कैन बी बेटर इफ इट more participation is there. And according to Gandhi ji, a true democracy is where none goes hungry to bed. यानी कि हर एक इंसान जो है वो पूरा भरपूर अपना दोनों, मतलब कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, दैट पर्सन गेट्स द फूड. यानी गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स बनाती है जिसमें किसी भी इंसान को भूखा नहीं रहना पड़ता. An efficient government, that is called as democracy. तो इस चैप्टर में आप लोग जो पढ़ोगे with your NCERT, that is what is democracy and why democracy. First of all, you would be reading what is the definition of democracy. Then who coined the definition. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. ये किसने बनाया? डेमोक्रेसी किस वर्ड से बने हैं? डेमोस एंड क्रेटोस. Then what is the difference between democratic and non-democratic regime? यानी डेमोक्रेटिक होता है where people have the rights. They can exercise their vote. They can stand in the elections. In case if they are not able to, they can even, जो आपके opposition members होते हैं, they have the rights. We have some democratic rights which is given to us. सारे democratic countries में है, the citizens have the rights.
वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, हम मीडिया के थ्रू हम अलग अलग तरीकों से अपने व्यूज को बता सकते हैं। एंड अगर हमको लगता है द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इन नॉन डेमोक्रेसी यू डोंट गेट ऑल दीज थिंग्स। द रूलर इज नॉट चूजन बाय पीपल, द रूलर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। देन हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा पाकिस्तान का, अंडर परवेज मुशर्रफ। Why Pakistan under Parvez Musharraf cannot be called as democratic? क्योंकि उसने जो है इलेक्शंस के थ्रू नहीं, कूप के थ्रू, यानी कि सडन अटैक, मिलिट्री का अटैक किया। उस वक्त में जो मिनिस्टर थे उन पर, उनको वहां से हटाया, खुद को प्रेसिडेंट का नाम दिया, सारे के सारे रूल्स को चेंज कर दिए। एंड व्हेन द पीपल प्रोटेस्टेड तो उसने कहा इलेक्शंस तो होंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे वुड वर्क अंडर द मिलिट्री और द प्रेसिडेंट, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ पावर। अभी भी वहां पर क्या है कि जो क्लर्जीज होते हैं, मतलब जो रिलीजियस लीडर्स है या मिलिट्री है, उसका ज्यादा पावर है। सेकेंडली आपका है चाइना। चाइना जो है इट इज हैविंग अ वन पार्टी सिस्टम। It has a single party, that is Chinese Communist Party. If people have to contest the elections, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उसके जो छोटे पार्टीज हैं उनका मेंबर ही बनना पड़ेगा। अब जैसे मैं नहीं खड़ी हुई, किसी और को खड़ा कर दिया, लेकिन हम दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग करेंगे। देर इज नो ऑपोजिशन पार्टी लाइक हमारे यहाँ पर वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, मतलब हमारे यहाँ पर इतनी सारी पार्टीज है, वहां एक ही है, बिकॉज दैट्स अ वन पार्टी सिस्टम। इन मेक्सिको द पीपल आर फोर्स्ड, वहां पर क्या किया जाता, लास्ट मिनट में, मतलब अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपको इलेक्शन में वोट देने जाना है, दे चेंज द इलेक्शन बूथ, दे ट्राई टू harass the people, they use dirty tricks to win the elections. In Zimbabwe जो प्रेसिडेंट है, he has changed the constitution many a times, there is no proper rule, जो ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं उन्हें हरस किया जाता है, मीडिया को बोला जाता है कि दे विल नॉट बी प्रिंटिंग और दे विल नॉट बी ब्रॉडकास्टिंग एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी चीज ना टीवी में दिखाई जाएगी ना मतलब कि पेपर में छापा जाएगा। इन सऊदी, इन सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूएई द women have less rights, मतलब there is no equality. Like in Estonia also the Russians have less, रशिया वहां पे जो रशियन माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिनका पॉपुलेशन कम है। जैसे 100 जने हैं उसमें 70 एस्टोनियंस हैं, 30 रशियंस हैं, तो जो 30 रशियंस हैं उनको कम राइट दिए जाते हैं। इन फिजी ऑल्सो जो इंडियंस होते हैं, इंडियन फिजियंस, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। तो डेमोक्रेसी इज द वन जहां आपके पीपल हैव द राइट्स, देर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लाइक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। आप ये सब कुछ बाद में पढ़ोगे, इन सब में जितनी चीजें लिखे सब आगे पढ़ने वाले हो। वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी मेन हो या विमेन, anyone above 18 years, unless and until वो mentally unsound है या some serious criminal case, everyone gets the right to vote. The country is ruled by constitution and constitution cannot be changed in one day. कुछ लोगों का मानना है democracy is not correct because it's corrupt, there is political competition, no choice is there, but maximum लोगों का मानना है because people have the rights,
it increases the decision quality, it gives us dignity. So democracy is better. वी कैन हैव डेमोक्रेसी डायरेक्ट, जैसे हमारे यहाँ पर जो पंचायत के इलेक्शंस हैं उनको हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि सिटीजन्स कैन डायरेक्टली टेक पार्टिसिपेशन। वेयर इज इनडायरेक्ट होता है जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं, खड़ा मतलब हम उन्हीं को चूज करते हैं जो नॉमिनेट अभी होकर आएंगे आपके इलाके में, जो नॉमिनेट होगा, कांग्रेस से नॉमिनेट होगा, बीजेपी से होगा, भी तो आपको जिसको पसंद है आप उसे ही वोट डालोगे, और जिस उनमें से जिसको सबसे ज्यादा मिला है दैट पर्सन विल बी द, मतलब उस पार्टी को जो है पावर मिलता है। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज नाउ द पॉपुलेशन इज सो लार्ज। अब हम सब एक जगह पे तो हो नहीं सकते होते इकट्ठा, इवन अगर हम ग्रुप भी बनाते हैं तो वी डोंट हैव द स्किल्स। पहले तो आपका पॉपुलेशन कम होता था, राजा के उसमें क्या होता था दरबार में, मतलब 100 जने होते थे, अब ऐसा नहीं है। सो वी गो फॉर द इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट आंसर टू एवरी प्रॉब्लम, बट अगर हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं आने वाले टाइम में, इफ वी आर एबल टू पार्टिसिपेट द मैक्सिमम, देन डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजर है वो और अच्छा हो सकता है। So that is what democracy, why democracy, and what democracy and why democracy. We would be starting the same chapter along with NCERT quickly on Saturday, and probably we would try to complete it.